देखिए, युवाओं के बीच आना हमेशा ही एक सौभाग्य का क्षण होता है किसी के लिए भी। और ये बंसीलाल यूनिवर्सिटी का मैं थैंक यू करना चाहूँगी, धन्यवाद करना चाहूँगी। बहुत अच्छा आयोजन था, बहुत युवा शक्ति को जानने, पहचानने, उन्हें सुदृढ़ करने का एक मौका होता है। जब भी हम इस तरीके के कार्यक्रम करते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि युवा शक्ति अपने विचार साझा करती है, हम उनसे अपने अनुभव साझा करते हैं, तो ये एक बेहतर भविष्य, एक बेहतर समाज की तरफ हम जाते हैं। सोनल जी, यूथ कल्चर की अगर बात करें, प्रमोट करने में सोनल दहिया आज के दिन जो है एक मॉडल है, एक आइकॉन है। आपका विगत दिनों अभी रक्षाबंधन के मौके पर एक गीत काफ़ी पॉपुलर हुआ था। हालांकि गन कल्चर के गीत भी लगातार चल रहे हैं, यूथ उनकी तरफ भी जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अगर कला और संस्कृति को हरियाणा की बचाना है तो निश्चित तौर पर इस तरह के गीत, इस तरह के संगीत और उसकी विधा को शामिल करना होगा? बिल्कुल, संस्कृति के सच्चे और सुंदर रूप को जब आप दिखाएंगे तो आप एक एग्जाम्पल सेट करेंगे, क्योंकि जो धाराएं चली आ रही हैं, आपको उस धारा के अलग कुछ करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब दो पहलू आपके, देखिए, एवरी कॉइन हैज़ टू एस्पेक्ट्स। जब दो चीज़ें आपके सामने होंगी तो आप बेटर डिसाइड कर पाएंगे कि आपको किस दिशा में जाना है। तो मैं निश्चित तौर पर कहूँगी कि हमारी संस्कृति बहुत खूबसूरत है, हमारे लोकगीत बहुत सुंदर हैं। जब आप उनको नए सिरे से, हमने यूथ से उसको जोड़ने की कोशिश की है, क्योंकि जो युवा शक्ति है वो थोड़ा मॉडर्न चीज़ों को आजकल हम ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हमने वेस्टर्न म्यूज़िक के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया है वो, ताकि हमारा जो यूथ है वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। तो लोकगीतों की धरोहर को अगर आपने आगे बढ़ाना है, आगे लेकर जाना है, तो उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स आपको करने पड़ेंगे, ताकि जो यूथ है वो भी आपसे कनेक्ट हो पाए। यानी आईटी के ज़माने की सोनल दहिया जो है वो पुराने गीतों को जब लेकर आती है तो निश्चित तौर पर सांस्कृतिक जो धरोहर है उसको बचाने के लिए जिस तरह के प्रयास आपको लगता है होने चाहिए, वो हो रहे हैं अभी? रवि जी, मैं बहुत समय से इसके लिए काम कर रही हूँ, क्योंकि ग्लिम्स ऑफ कल्चर के ज़रिए मैंने बहुत सारे लोकगीत पहले गुनगुनाए हैं, और अब मुझे लगता है कि उनको नए सिरे से करने की ज़रूरत है, क्योंकि समय की मांग होती है, नीड ऑफ द आवर है कि आप नए और पुराने ज़माने का एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं अपने काम के ज़रिए, और वो यूथ को निश्चित तौर पर अट्रैक्ट भी कर रहा है। हमारा गाना बहुत खूबसूरत चल रहा है, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, और वो इस फ्यूज़न के कारण, इस एक्सपेरिमेंट के कारण ही पसंद। एक बार दोबारा से दर्शक भी सुनना चाहेंगे कुछ लाइनें उस गीत की। वो गीत बड़ा भावुक करने वाला है, मतलब जब भी कोई सुनता है उस गीत को बड़ा भावुक करता है। वो भाई बहन पर लिखा गया है, रक्षाबंधन का गीत है, मेरी माँ ने लिखा है। एक्चुअली एक लोकगीत है, और लोकगीत को मेरी माँ ने नए शब्द दिए हैं कुछ, तो हमने उसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया है। एक बहन अपने भाई को कैसे याद करती है, क्योंकि वो सिमिली, रूपक जिसे कहते हैं हम, वो गीत में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो शी इज़ एड्रेसिंग टू मरवा। तुलसी और मरवा जो होते हैं वो अपने आंगन में होते हैं, तो वो मरवा को एड्रेस करते हुए उसे कहती है कि मेरा भाई आ रहा है, और वो कैसे नेचर से उसको जोड़ती है। ये बहुत ब्यूटीफुल है कि वो अंबर का जिक्र करती है, बादलों का भी जिक्र किया गया है कि भैया